आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए। जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए थे? फिर इसका बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ? बोलते नुकसान कोई नहीं हुआ। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। आज विधानसभा शुरू होते ही पहला ही प्रश्न स्टोन क्रशर के ऊपर था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी प्रश्न के उत्तर की ठीक तरीके से तैयारी करके नहीं आती है। और प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का असंतोष था कि हमने वहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा कि भैया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ क्रशरों को बंद कर दिया, कुछ जिलों में क्रशरों को बंद नहीं किया, उसका क्या कारण था और उसके कारण से कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, ये बातें पूछी। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा जवाब ये था कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ पर 112 क्रशर बंद हुए और लगभग 5600 के करीब लोग बेरोजगार हुए। तो वो बोलते जी उनमें से हिमाचली बड़े कम थे। भाई हिमाचली कम थे उसका जवाब तो दो, रेवेन्यू कम हुआ उसका जवाब तो दो। लेकिन माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आजकल वो मंत्री और बनने हैं, डर ही लग रहा है इनको कि हमारा विभाग ना छिन जाए, जवाब ही ठीक नहीं दे रहे। इसलिए आज बड़ा असंतोषजनक जवाब जो है वो मंत्री जी ने दिया और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उनका जवाब भी इस तरीके का था कि उसमें भी कुछ नहीं निकला। वो आगे आने वाले 4 वर्षों में क्या करना चाहते हैं वो उसके बारे में बोल रहे थे।